आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को हम दिखाएंगे 90 साल के बड़े मियाँ की तैराकी और हैदराबाद में बैगन का इस्तेमाल खाने के अलावा और कहाँ होता ये भी दिखाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे लाड़ बाजार की तारीखी और तहजीबी हैसियत क्या है। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। उर्दू का एक मशहूर शेर है, जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। ये शेर हमारे को कई को याद आ रहा बोले तो हैदराबाद के एक बहुत ही पुराने वकील गुलाम यजदानी वकालत में और समाजी कामा करके शोहरत हासिल करने के बाद खेलों में भी धूम मचा रहे हैं। देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। बरसात के दिना हैं, ये दिनों में लोग पानी से बचने की कोशिश करते हैं। स्विमिंग पूलों में हट्टे कट्टे मुस्टंडे भी तीरने की हिम्मत नहीं करते, मगर 91 साल के जो बड़े हजरत चित्ते पानी में लेट के हाथा पावा मार रहे हैं। मशहूर एडवोकेट गुलाम यजदानी है। यह ऐसी उम्र है जब उठे तो बैठना मुश्किल, बैठे तो उठना मुश्किल होता। ये उम्र में लोग घर के कोने में कहीं तो भी पड़े रहते, मगर गुलाम यजदानी की बात ही अलग है। इनकी उम्र जैसा जैसा बढ़ रही उनमें और फुर्ती पैदा होते जा रही। इन्होंने जवानी में एक कामयाब वकील के तौर पे नाम कमा लिए थे। जब उम्र और बढ़ी तो सोशल वर्कर के तौर पे भी मशहूर हुए और जब जिंदगी के 90 बहारा देख लिए तो खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिए। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हुआ सो तीरने के मुकाबले में इन्हों 50 मिनट तक तीर के बाहर ऐसा इत्मीनान से आए जैसा पानी में से नहीं बल्कि गार्डन की सैर करके निकले। इन्हों किनारे पे आके न तो कांपे न हाँपे और न कपड़े पहनाओ, बाद में वेलकम करो बोले। ये उम्र में इनका ये जोश देख के पानी भी शर्म से पानी पानी हो गया होगा। एडवोकेट गुलाम यजदानी जैसे ही पानी में से बाहर आए, किनारे पे लोग इनका खैर मकदम करे। एक जने इनकी पीठ थपक के उनकी तारीफ करे। कितने की लोग तालियां बजा के खुशी का इजहार करे। लोग इनको पहला इनाम जीते बोल के मुबारकबाद दिए। ये मौके पे गुलाम यजदानी खैर मकदम का जवाब मुस्कुराते हुए दे रहे थे। इनकी मुस्कुराहट में एक पैगाम था। इनकी मुस्कुराहट ये बोल रही थी, कामयाबी कुछ और चीज नहीं, काम करना ही कामयाबी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कानून के हाथ कितने लंबे हैं, ये बात बाज दिलशानों को उस वक्त समझ में आती जब लोग कितनी भी दूर निकल जाओ, कानून का हाथ उनकी गर्दन तक पहुंच जाता। हैदराबाद के एक सोने चांदी के शोरूम में बिहार के चोरा लाखों रुपयों के जेवरां चुरा के दूर तक चले जाने के बाद रच्चाकुंडा पुलिस ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करके लुटेरों के ख्वाबों के महल को मिट्टी का ढेर बना दी। देखो ये रिपोर्ट। पुराने माल पे दीदे लाल करने वालों का जब बुरा वक्त आता तो ट्रेन में बैठे भी तो पुलिस पकड़ लेती, हवाई जहाज में उड़े भी तो गिरफ्तार कर लेती। ऐसा ही बिहार के खतरनाक लुटेरों के साथ भी हुआ। बिहार के डिस्ट्रिक्ट अररिया के चोरा हैदराबाद के इलाके कुशाईगुड़ा में है सो एक ज्वेलरी शॉप विनायका ज्वेलर्स की दीवार में सुराख करके रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब लेके दुकान में घुसे। पहले तो चांदी के कितने के किलो जेवरों पे हाथ साफ करे। इतनी लूटम लाट के बाद थैले तो भर गए होंगे, मगर नीयत नहीं भरी। शामत पुकारी तो सोने के जेवरों पे हाथ डाले। सोना तो नहीं मिला, मगर आगे चल के चैन से सोना भी मुश्किल हो गया। सोना चुराने के जैसे ही कोशिश करे, बेंगलुरु में उनके लोगों की बर्बादी का अलार्म बजने लगा। हौलों को मालूम नहीं था कि दुकान के मालिक दुकान में सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम लगाए हुए। इसके बाद शोरूम में हो रही सो उलटफेर का मैसेज शोरूम के मालिक को मिल गया। इन और उनकी बीवी भाग के दुकान को आके देखे तो शोरूम के में से 5-6 चोरा भागते हुए दिखे। इन्हों जब का जबीच कंट्रोल रूम को जला दिए। पुलिस आई तो पुलिस को वहाँ पे एक बैग मिला जिसमें से मालूम हुआ चोरों की टोली बिहार के अररिया की है। चोरा फुर्ती करके सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से दानापुर एक्सप्रेस में बैठ के निकल गए, मगर पुलिस वाले भी कच्चे गोलियां नहीं खेलते। प्लान बना के पहले तो ट्रेन में से 4 चोरों को पकड़ लिए। इनमें से 2 चोरों के बारे में मालूम हुआ तो और 2 चोरों को भी गिरफ्तार कर लिए। चोरों करने से 11 लाख से ज्यादा कीमत की चीजें जब्त कर लिए। वो चीजों में सिगरेट की डब्बियां भी हैं। ये सिगरेट की डब्बियां भी चोरा एक सिगरेट की दुकान में सुराख करके चुराए थे कथे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद के पुराने शहर के लोग पहले से कौन से तवंगर है, ऊपर से ऐसे ऐसे रस्मों और रिवाजों में जकड़े हुए हैं जिनकी वजह से गरीबी और भी बढ़ते जा रही। पुराने शहर में सर्वे करने से मालूम हुआ सबसे ज्यादा पैसों की बर्बादी शादियों में होती। बच्चियों की शादी के वास्ते लोग सूदखोरों से कर्जा लेने को तो ले लेते, अदा कैसा करेंगे इसके बारे में सोचते भी नहीं। बाद में ऐसा भी होता, एक फाइनेंसर का सूद अदा करने दूसरे फाइनेंसर से कर्जा लेना पड़ता। सूद के दलदल में जितने हाथा पावा मारते उतना ही चंदर धंसते जाते। देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये रिपोर्ट। डॉक्टर फरीन परवेज अमेरिकी तालीमी इदारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में सोशियोलॉजी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इनके वालिदैन के ताल्लुक हैदराबाद से हैं। फरीन साल 2009 में हैदराबाद आई हुई थी। उस वक्त एक नौजवान मुसलमान लड़की को एक सूदखोर ने चारमीनार के ऊपर से धक्का देकर मार डाला था। इस वाक़े से मुतासिर होकर फरीन ने पुराने शहर हैदराबाद के अवाम के कर्ज हासिल करने के तरीके और वजूहात पर एक सर्वे का इरादा किया। अर्बन कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान में मैं देखना चाह रही थी क्या हो रहा है, ये क्यों लोग इतना फंस जा रहे हैं कर्जे में। तो इसलिए मैं ये दूसरी प्रोजेक्ट के लिए मैं शुरू करी और खूब इंटरव्यूज़ करी, सर्वे भी करी एक दो असिस्टेंट्स के साथ। डॉक्टर फरीन ने गुज़श्ता माह पुराने हैदराबाद के 5 सबसे पसमानदा इलाकों का सर्वे किया। पुराने शहर हैदराबाद और यहाँ कर्ज लेने की वजूहात का सबसे हैरान कुन इंकशाफ ये है कि यहाँ के अक्सर मुसलमान खानदान सिर्फ अपनी बेटियों की शादी में जहेज के लिए कर्ज हासिल करते हैं। तो बहुत टेंशन है ये कर्जे के बारे में, और जितना भी गरीब है लोग फिर भी शादी में मिनिमम 1 लाख लोन हो जाता। तो मैं देखी कि स्प्लिट है, मतलब बहुत फैमिलीज भी कर्ज देते, इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी फैमिली में ज़रा टेंशन हो जाता क्योंकि एकदम भाई से 1 लाख जी हाँ। मगर हम मुसलमान कम्युनिटीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे फैमिलीज़ में जी। तो मगर फिर 30% से ज़्यादा फाइनेंसर्स से ले रहे। इस सर्वे से ये भी पता चलता है कि पुराने शहर के अवाम कर्ज हासिल करने वालों में 1/3 लोग सूद पर कर्ज हासिल करते हैं और इसकी अदायगी के लिए उनके पास कोई मंसूबा नहीं होता। नतीजा एक कर्ज की अदायगी के लिए दूसरा कर्ज हासिल करते हैं। बहुत चीज़ें नोट करी तो इतना साफ मालूमात नहीं है अगर इंटरेस्ट दे रहे या नहीं दे रहे, कितना दे रहे, क्योंकि बहुत लोग के लिए इतना प्रिंसिपल अमाउंट इतना है कि शायद कभी नहीं पे बैक कर सकते हैं। हाँ, कुछ फाइनेंसर वाला है जो भरोसा नहीं करता, तो कैसा भी देना है तो शायद और एक लोन लेना है इंटरेस्ट पे करने के। डॉक्टर फरीन के सर्वे में कर्ज लेने की एक और अहम वजह अस्पताल के बिल्स की अदायगी भी है। डॉक्टर फरीन ने बताया कि पुराने शहर के अवाम के लिए सख्त दफ्तरी कार्रवाई, सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और दूसरे सरकारी स्कीमात से फायदा उठाने में एक बड़ी रुकावट है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद में बैगन का इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं, बोलने में भी रोजाना होता। हैदराबाद यहाँ जितना लजीज बैगन का सालन बनाते उतना बातचीत में भी दबा के इस्तेमाल करते। देखो ये रिपोर्ट। बैगन का साइंसी नाम सोलानम मेलोंगिना है। अंग्रेजी में इसको ब्रिंजाल भी बोलते, एक प्लैनेट भी बोलते। तेलुगु में बैगन को वंकाया बोलते। आप सोच रहे होंगे बैगन बैगन बोल के बैगन को पकाए जैसा हम आपका भेजा कहीं को पका रहे। अगर कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पूरे वाक्य के बारे में बोले बोले तक कम से कम 5 मिनट लग जाते। ये वाक्य को हैदराबाद में सिर्फ इतना बोल देना काफी है, गाड़ी बैगन में मिल गई। जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता, उसका नाम घड़ी घड़ी जबान पे आता रहता। बैगन की मोहब्बत में हैदराबाद यहाँ इतना मुब्तला हो गए, बगैर बैगन बोले दोस्तों की मुलाकात अधूरी रह जाती। मैं मतलब सुबह में ही मेरे साथ हुआ कि मैं जब प्रैक्टिस को गया
तो सर लेट आ गए थे। सर लेट आते कि मैं दोस्तों को बोला अरे बैगन ये क्या है रे भाई, अपन को जल्दी बुला के सर लेट आ गए, गलत है बोल के बोला। तो बैगन क्या है, रेगुलर 10-10 मिनट को यूज़ करते रहते हम लोग। कस्टमर नहीं आया तो मैं बाजू वाले आमिर भाई बोल के, सैयद आमिर बोल के, उनसे बात होती रहती, अरे बैगन कल नहीं आए, क्या रहे तुम, कस्टमर नहीं था बोलते हो ना। ऐसा बैगन बार बार यूज़ होते रहता हमारे पास। ज़्यादातर कारोबार में, दोस्ताने में, दिन में सुबह उठते शाम में उठते बैगन, अरे कल क्या था यार, कल बैगन का सालन था, ऐसा। हैदराबादियों की जबान पे बैगन का मजा ऐसा बैठ गया हुआ है, आम लोग तो छोड़ो, हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी भी अपनी इंतखाबी तकरीर में बैगन बोले बगैर नहीं रह सके। बैगन को बोलो, घर में नहीं है तो अपन क्या करेंगे पाशा, बैगन को बोलो। माशाल्लाह अपने घर में है। आपका उत्तर प्रदेश का वो क्या चीज, क्या नाम है उसका, जो भी है क्या है कि नहीं मालूम, सुधरता नहीं उन्हें, उसको भी बोलेंगे बैगन को बोलो। हैदराबाद का छिचोरा हूं मैं। सारी दुनिया में मशहूर हैदराबाद की बिरयानी की शोहरत में भी बैगन का हाथ है। मतलब ये कि बिरयानी के साथ बगारे बैगन रहे तो बिरयानी की शान और भी बढ़ जाती। हालांकि बिरयानी के साथ बगारे करेले या बगारी भिंडी भी पका सकते, मगर सर के ऊपर ताज वाले बैगन की बात ही अलग है। बैगन एक ऐसी बात है, सिर्फ आप वैसे ये तरकारी का नाम है, कोई ख़ास लोगों के लिए कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन दक्कनी और हैदराबादी लोगों के लिए गैर मामूली बात है। क्या यार वो आप पूरा बैगन में मिला दिए, और आप सुने होंगे अरे चलो यारो आते तो आने तो बैगन सती, क्या तुम ही छे क्या, आप करते क्या बैगन करते यारो तुम। तो इसमें फोर्स पैदा होता है, एक्चुअली एक वर्ड में मीनिंग है उसके और असर होने वाला है। इसी वजह से हैदराबाद की बोली में जो है अब जैसे जी हाँ नहीं हाओ ख़त्म। हैदराबाद यहाँ बैगन खाते, बैगन बोलते, यहाँ तक के बैगन पहनते, वो कैसा खुद ही देख लियो। बोलचाल में, तकरीरों में, यहाँ तक के दक्कनी शायरी में भी बैगन अपनी जगह बना लिया। दक्कनी शायर गौस खामखा अपनी गजल की रदीफ विच बैगन सती रख दिए। अमन का कातिल है जो मर जाए तो बैगन सती, लक्को खैदस जान से भी जाए तो बैगन सती, सड़कों मर जाए उन्हें या मर को सड़ जाए उन्हें, जीते जी दरगोर भी हो जाए तो बैगन सती। ना तो वहां मेरा खफस है और ना मेरा आशियां, अब चमन को बर्फ भी गिर जाए तो बैगन सती। इतने खूबसूरत है उन्हों कि दिन में उनको देख को चांद भी शर्मा रहा है, कहते शर्माए तो ऐसी बैगन सती। क्या समझ रहे, मैं हसीनों का कोई ठेका लिया हूं, उनका दिल मेरे को आ रहा है तो बैगन सती। दोस्तों को खाना खाने आओ मैं बोला तो हूं, आए तो उनका भला, नहीं आए तो बैगन सती। ये भी बोलो थोड़े चावल रोटियां भी साथ लाओ, लाए तो अच्छा ही है, नहीं लाए तो बैगन सती। ला को एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने। शेर सुनिए भाई। अरे मालूम है तुमको, गए थे क्या वही दावत में? यारो हल्लक में से निवाला छीन लिए बैगन का। ला को एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने, खाए तो बैगन सती, नहीं खाए तो बैगन सती। सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां, सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां। घर किसी को नहीं समझ में आए तो बैगन सती। खामखा आने को उनको ख्वाब में बोला तो हूं, आ गए तो देखता हूं, नहीं आए तो बैगन सती। हैदराबाद के लोगों को फख्र है, उर्दू की तरक्की दक्कन से शुरू हुई थी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हो या उर्दू का पहला चैनल ETV उर्दू, दोनों का भी ताल्लुक हैदराबाद से है। उर्दू की शुरू से आखिर तक खिदमत करने वाले हैदराबादियां अपनी बोली पे शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उनको नाज है अपनी जबान पे। नहीं, बैगन क्या है, मतलब कॉमन वर्ड है जो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बैगन कहीं हुआ ऐसा, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें बैगन बोलने की। सोचने वाले गलत सोचते कि बैगन बोलते हो कुछ और समझते, मगर हैदराबाद में बैगन बोलते हो बहुत कॉमन चीज़ है। तो एक नॉर्मल सिंपल वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग बैगन, बस। लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं दिखता, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये हैदराबादियाँ दूसरों के कहने पे ये अल्फाज निकाल दें अपनी ज़बान से? बिल्कुल नहीं साहब, ज़बान अब देखिए, जो बात नेचुरल, जैसे आपका मदर टंग है
वैसी ये भी चुनाचे गुलाम अली साहब मियाँ दक्कनी ज़बान के मशहूर शायर बहुत गुस्से में आते थे जब कभी कोई दक्कनी के ख़िलाफ़ बोलता। देखिए ये ओरिजिनलिटी है। अब आप जो कुछ बोल रहे हैं वो बनावट है, वो सच्चाई भी नहीं है। आप किसी भी आदमी की जो मादरी ज़बान है, जो उसकी मादरी, जो ओरिजिनल, जो उसकी लैंग्वेज है, ये दरअसल बोलचाल की ज़बान है। आप शर्मिंदा ख़त्तन होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें हैदराबादी बैगन में कितनी ताकत है। इस वास्ते बैगन इस्तेमाल करने पे कोई किरकिरी करा तो हैदराबादी बोलता बैगन में मिला दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। लाड़ बाजार बोले तो हैदराबाद की औरतों के मुंह में पानी आ जाता, मगर मर्दों के जेबां कच्चे होके हल्के हो जाते। सिर्फ हैदराबादी कैकू चार मीनार देखने को आने वाले भी तफरी करते हुए अपनी पसंद की शॉपिंग भी कर लेते। वैसे एक बात मशहूर है, अगर आपके घर में शादी है तो लाड़ बाजार को गए तक शादी की शॉपिंग पूरी नहीं होती। इसके अलावा लाड़ बाजार की तारीखी और तहजीबी अहमियत क्या है, आप लोग देखो ये रिपोर्ट। लोग बोलते लाड़ बाजार हैदराबाद का पहला बाजार है। हो सकता होगा, मगर इसका नाम लाड़ बाजारी कई को रखे। कौन किससे लाड़ा करा था, लाड़ा करते हुए कौन देखा था, इसका जवाब खुद लाड़ बाजार के दुकान वाले अलग अलग दिए। कोई बोले कुली कुतुब शाह की लाडली बेटी के नाम पे बाजार का नाम रखे थे, कोई बोले कौन की नवाब लाड़ साहब थे उनके नाम पे ये बाजार का नाम है। लाड़ बाज़ार जो है चार मीनार जितना पुराना है उतनी पुरानी लाड़ बाज़ार की ये मार्केट है। इसको जो है एक दौर के हिसाब से चेंजेस आते गए, पर मार्केट सबसे पहले बनने वाला चार मीनार के सामने ये वाइच लाड़ बाज़ार मार्केट है। लाड़ साहब जो थे एक नवाब गुजरे यहाँ के, तो उनके नाम से ये बैंगल्स का जो है मार्केट डला गया, नाम उनका लिखा गया तो है। लाड़ बाजार में घुसे तो समझ में नहीं आता दिन है या रात है, टाइम कितना है। एक तो चूड़ियों के नगों की चमक, दूसरे मोतियों के हारों की चमक, ऊपर से छकाछक लाइटों की रोशनी। सस्ते से सस्ते चूड़ियां और महंगे से महंगे चूड़ियां हर किस्म के हर साइज के यहाँ पे रहते। हैदराबाद में बने सो चूड़ियों में कौन से खरीदना कौन से नहीं खरीदना बोल के औरतां बौरान रहते। ऊपर से यहाँ पे जयपुर, मुंबई, कोलकाता के चूड़ियां भी रखे हुए रहते। दोनों हाथा भर के पहन लेने के बाद भी औरतों का दिल नहीं भरता। इनको अफसोस होता होगा, दो ही छाता कई को है कि चार होना था, या नहीं तो पावा में भी चूड़ियां पहनने का फैशन कई को नहीं है कि। ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर पब्लिक आती है। पर एशिया का नंबर 1 बाज़ार है, एकदम बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर ही आपको हर वैरायटी के बैंगल्स वगैरह सब हर चीज़ मिलेंगे। आप कौन सी भी कम्युनिटी के रहने दो, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान, बगैर लाड़ बाज़ार आए शादी कंप्लीट नहीं होती। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, स्टेट्स देख रहे हैं, महाराष्ट्र देख रहे हैं, आप कर्नाटक देख रहे हैं, आप या जो भी स्टेट से आ रहे हो, आप बगैर लाड़ बाज़ार आए दुल्हन की शॉपिंग कंप्लीट नहीं होती। और जो है ना, ये एकदम ब्राइडल वेयर है। आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बाद में भी आप पार्टी वेयर हो या ब्राइडल वेयर हो, जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हैदराबाद को लोग क्या क्या नहीं बोलते। कोई तारीखी इमारतों का शहर बोलता, कोई बिरयानी का शहर बोलता, कोई मोतियों का शहर बोलता। लाड़ बाजार में एक से एक मोतियों के हारा भी मिल जाते। ऐसे हारा भी जो शाही और नवाबी घरानों के औरतां तो औरतां मर्दवे भी पहनते थे कते। ज्वेलरी में पर्ल्स में मशहूर है हैदराबादी रियल पर्ल्स। इसमें जो ना निज़ाम शाही पर्ल्स, जो निज़ाम हैदराबाद ऑफ निज़ाम जो पर्ल्स मोती पहनते थे, वैरायटी ऑफ पर्ल्स पहनते थे वो। जैसे कि उसमें ओवल पर्ल्स आता है, राइस पर्ल्स आता है, बटन पर्ल्स आता है, राउंड पर्ल आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्ल्स आते हैं उसमें। ब्लेड लेना, उसको ब्लेड से स्क्रैच करना, ये आपको सिर्फ पाउडर की शक्ल में बाहर आएगा। और उसके बाद आपको जो आप जब जो है ना फिंगर से क्लीन करिए या कॉटन के पेपर से क्लीन करिए, कॉटन से क्लीन करिए, उसके बाद आपको उसके ऊपर स्क्रैच नहीं दिखेगा। ये इसकी जेन्युइनिटी है। दुनिया भर से लोग चार मीनार देखने आके लाड़ बाजार आए बगैर नहीं रह सकते। ये ऐसा बाजार है जो दुनिया की हर औरत को हैदराबादी रंग में रंग देता। यूरोपियन लेडीज भी जिनको गले में लच्छा, टांगों पे कपड़ा और उंगलियों में छल्ला भी वजन मालूम होता, लाड़ बाजार के हारा और चूड़ियाँ पहन के पोजा मारते फिरते। यहाँ के चूड़ियाँ इतने मशहूर हो गए हुए हैं, अगर कोई हैदराबाद को आया और अपनी बीवी के वास्ते चूड़ियाँ नहीं ले गया तो बीवी पूछेंगी हैदराबाद को कई को गए थे, गए सोते को बगैर चूड़ियों के आयज कई को। यहाँ पे जो लेडीज़ का जो आइटम्स आएगा ना, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे जितने वेराइटीज़ मिलेंगे जिधर भी नहीं मिलेंगे वहाँ। लाड़ बाजार में दुल्हनों के वास्ते एक से एक कपड़े मिल जाते। ये कपड़े पहना के दुल्हन को रवाना कर दिए तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन बोले जैसा
पहली नजर में दूल्हे मियाँ लट्टू होके जिंदगी भर गोल फिरते रहते। खाली दुल्हन के वास्ते नहीं, दूल्हे मियाँ भी अच्छे दिखना बोल के एक से एक शेरवानियाँ और लाड़ बाजार में मिल जाते। इसके अलावा हाथ के खूबसूरत पंखे भी लाड़ बाजार में बिकते। वो कई को बोले तो दूल्हे मियाँ को शुरू से बेगम की खिदमत की आदत होना, जिंदगी सुकून से गुजरना बोल के। बहरहाल लाड़ बाजार ऐसा बाजार है, बाहर से आए हुए लोग बोलते ऐसा बाजार कहीं भी नहीं है। इधर हमें लोग अच्छे लगे, इधर का माहौल अच्छा लगा, लाइवली है, बहुत कलर्स है। लेडीज के लिए चूड़ी बाजार है, इसमें हमारा क्रेज हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। बैंगल्स और इयररिंग्स आर रियली वेरी गुड। फेस्टिवल रहे तो भी यहाँ पर आके शॉपिंग करते, सो अच्छा भी रहते और रिजनेबल रेट रहता। पति लोग भी अपने वाइफ्स को, सिस्टर्स को, मॉम्स को गिफ्ट देके उनको भी खुश कर सकते हैं। ब्राइडल के लिए बहुत अच्छा है। ब्राइडल लोग सबको अलग अलग यहाँ पे मिल सकता है, वैरायटीज बहुत अच्छी है। सब लोगों ने एक बार तो हैदराबाद आके, वो एक बार ही नहीं बार बार आ सकते, पर एटलीस्ट वंस आके हैदराबाद घूमना चाहिए, बहुत अच्छा है। चूड़ियों और मोतियों के हारों के वास्ते मशहूर लाड़ बाजार में दूल्हा दुल्हन के वास्ते तोहफे भी रखे हुए रहते। इनमें मोहब्बत की निशानियाँ, ताजमहल, चार मीनार के नमूने भी हैं। ये नमूने मोहब्बत से रहो, लड़ाइयाँ लड़ के खुद नमूना नको बनो बोल के एहसास दिलाते रहते। बहरहाल लाड़ बाजार कोई ऐसा वैसा बाजार नहीं है। गौर करे तो लाड़ बाजार में दक्कनी तारीख और दक्कनी तहजीब भी नजर आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आजकल हर मैदान में औरतां मर्दों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, मगर बाज औरतां और बच्चियां मर्दों के कंधे से कंधा मिला के चलना पसंद नहीं करके मर्दों से भी 2 कदम आगे बढ़ गए। ऐसी एक लड़की आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में है। ये बच्ची का हौसला आसमान के जैसा ऊंचा और जिस्म पहाड़ के जैसा मजबूत है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के गुडीवाड़ा मंडल के पेद्दापाड़ू में एक लड़की रहती, जिसका नाम शिरोमणि है। शिरोमणि का ताल्लुक एक गरीब खानदान से है, मगर जो मुकाम पे आज शिरोमणि पहुंच गई, वहां तक अमीर घर के बच्चों का पहुंचना भी मुश्किल है। शिरोमणि अभी तक की वेट लिफ्टिंग कंपटीशन जीत लिए। शिरोमणि की शुरुआत तो बहुत ही मामूली तौर पर हुई थी। इब्तिदा में एनटीआर स्टेडियम के ऑर्गेनाइजर उनका साथ दिए थे। एक बार उन्होंने जब मैदान में उतर गए तो फिर जीतते चले गए। उन्होंने कितने मेडल जीते मालूम सुने तो हैरानी होती। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में कितने की गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में 30 गोल्ड मेडल्स और नेशनल लेवल पे 60 गोल्ड मेडल जीते। इसके अलावा 2 ब्रॉन्ज मेडल भी उन्होंने जीते। उन्होंने स्टेट लेवल पे भी कितने की मुकाबलों में कामयाबी हासिल करे। शिरोमणि सिर्फ जिम को जाके वर्जिश और घर में बैठ के योगाच नहीं करते, बल्कि आम घरेलू लड़कियों के जैसा घर के पूरे काम भी करते रहते। पहले शिरोमणि अपने घर वालों की मदद के वास्ते जिम को जाना और मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू करे थे, मगर बाद में आगे बढ़ते गए, अभी तक बढ़ते जा रहे हैं। बहरहाल शिरोमणि ऐसी लड़कियों के वास्ते जो चोई मोई बने हुए हैं, हिम्मत की जीती जागती मिसाल है। दूसरे बच्चियां नजाकत की पुतलियां बने हुए रहने के बजाय शिरोमणि के जैसा आयरन गर्ल बन के और सड़क छाप आशिकों को वेट लिफ्टिंग के प्लेटों के जैसा उठा के नीचे हल्लू पटक दिए तो नामुराद आशिका गैर औरत को तो क्या अपनी बीवी को भी छेड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एक खूबसूरत जंगलाती इलाका है। इसकी दिलकशी में और इजाफा करने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के मोलापाड़ू में एक ऐसा पार्क तैयार करे जिसमें सैकड़ों किस्म के तितलियां हैं। देखो ये रिपोर्ट। फूलों को सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता तो वो है तितली। फूलों को तोड़ने वाले इंसानों के वास्ते तो जगह जगह पार्का हैं, मगर फूलों पे मंडलाने वाले तितलियों के वास्ते पार्का नहीं है। ये कमी को आंध्र प्रदेश की हुकूमत पूरा करने में लगी हुई है। मोलापाड़ू के जंगल के रास्ते में एक शानदार और खूबसूरत बटरफ्लाई पार्क की तैयारी चल रही। पार्क का तकरीबन काम पूरा हो गया हुआ है। ये पार्क में तितलियों की दिलचस्पी के वास्ते अलग अलग मुल्कों से किस्म किस्म के फूलों के पौधे मंगवा के लगाए। ये ऐसे झाड़ा हैं जिनके फूला तो फूला, पत्ते और डालियां भी अलग अलग रंगों और नमूनों के हैं। इसके वास्ते हरे भरे झाड़ा, हरियाली और हरी रोशनी आँखों की ठंडक और दिल को सुकून पहुँचा रही। पार्क में घुसते आपका वेलकम एक तितली की तस्वीर करती। पार्क में जाने के बाद ऐसा मालूम होता
दुनिया की सारी रंगीनी एक जगह जमा हो गई हुई है। ऐसे ऐसे डिजाइनों के तितलियां जिसका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते देखने को मिलते। खूबसूरत फूलों पे मंडलाते हुए रंगीन तितलियां देखने में तो बहुत छोटे छोटे हैं, मगर सोचे तो कुदरत की कारीगरी के बहुत बड़े शाहकार हैं। बटरफ्लाई पार्क में असली बटरफ्लाई के अलावा नकली बटरफ्लाई भी जगह जगह नजर आते। पत्थरों पे तितलियों के फोटो उतरे हुए हैं, बेंचा तितलियों के नमूने के बने हुए हैं, यहाँ तक के बाज झाड़ा भी तितलियों के शेप में तराशे हुए हैं। ये खूबसूरत और लाजवाब पार्क में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा। फिल वक्त विजिटर्स का दाखिला मना है। पार्क को आंध्र प्रदेश हुकूमत और भी दिलचस्प बनाने की तैयारी में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हिंदुस्तानी कल्चर का बहुत ही अहम हिस्सा है हिंदुस्तानी आर्ट। यहाँ के फनकारा अजंता और एलोरा के गारों को तराश के जहाँ पे बड़े बड़े लाजवाब मूर्तियां बनाने में माहिर है, वहीं मामूली चीज़ों से आर्ट के हैरत अंगेज नमूने भी तैयार कर देते। ऐसे फनकारी का अनोखा कारनामा अंजाम दे रहे हैं हैदराबाद की एक सोसाइटी के औरतें। आप देखिए रिपोर्ट, मेरे को दो इजाजत, आदाब। हैदराबाद में थोड़े औरतें एक सोसाइटी कायम करे जिसका नाम सहाजा आहारम है। वैसे तो ये सोसाइटी किसानों की तरक्की और इनके फायदे के वास्ते कायम हुई थी, मगर खाली वक्त में सोसाइटी की औरतें बेकार मंतखा मारते बैठने के बजाय तरकारी और फलों के बीजों से और अनाज के दानों से, तरकारी और फलों के छिलकों से एक से एक चीज बना के नाम भी कमा रहे और पैसे भी कमा रहे। ये लोग कद्दू का सालन पकाए तो कद्दू का छिलका फालतू चीज समझ के फेंक नहीं देते, बल्कि अंदर का पूरा मगज निकाल के कद्दू के गौल को खूबसूरत रंग और नक्श निगार से ऐसा सजा देते, फोकल कद्दू जाके खूबसूरत बर्तन बन जाता। भुट्टा खरीद के घर को लाए तो इसका छिलका और बालों को कचरा समझ के औरतें डस्टबिन में नहीं डालते, बल्कि भुट्टे के बालों को ऐसा संवार देते, भुट्टे के बाला कोई मॉडल गर्ल की सुनहरी चोटी के जैसा दिखने लगा। अब के राखी पूनम में सोसाइटी की औरतें 20 से 25 किस्म के बीजों से ऐसे ऐसे डिजाइन के राखियां बनाए, लोग हैरान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था ये बीजा हैं या मोतियां हैं। बीजों से बने हुए राखियों को सहाजा के औरतें बीज बंधन का नाम। बीज बंधन को लोग बहुत पसंद करे और शौक से खरीदे। सहाजा आहारम की ये लेडी आर्टिस्ट मामूली बीजों से गैर मामूली आर्ट के नमूने बना के साबित कर रही कोई भी चीज बेकार नहीं होती। जरूरत है बेकार चीजों को काम में लाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सही